नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे दावों की सच्चाई को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब तक हमने 50 विद्यालयों की जो सच्चाई थी वो आप तक हमने शेयर की है और उससे पता लगा है कि दिल्ली सरकार के जो दावे किए जा रहे हैं शिक्षा क्षेत्र के मामले में वो पूरी तरह झूठे हैं। इसकी शुरुआत हमने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की विधानसभा से, पटपड़गंज विधानसभा से की थी, जहां हमने पाया कि वहां के स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही ज्यादा खराब था। फिर उसके बाद हमने पूरी दिल्ली के प्रत्येक सरकारी स्कूल की जानकारी आरटीआई के जरिए हासिल की, जिसे हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अब तक हमने 50 विद्यालयों की जानकारी आपको शेयर की है और अब ये 5 विद्यालय और इस प्रकार 55 विद्यालयों की 55 स्कूल्स की जानकारी आपके नॉलेज में हम डालने का प्रयास करेंगे और आपको समझने में कतई कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि सरकार के दावे सही है या ये हमारी आरटीआई की रिपोर्ट सही है। तो इसी क्रम में साथियों हम फिर दोबारा से रिपीट करेंगे कि 9th 10th 11th 12th इन चारों क्लासों की जानकारी हमने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग से मांगी थी कि वर्ष 2012-13 में इन क्लासों में छात्रों की संख्या क्या रही और अब तक प्रत्येक वर्ष छात्रों की संख्या कितनी कितनी रही। तो हमने 20-21 की जानकारी आपसे शेयर की है 2012-13 की तुलना में, जहां दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ये दावे करते नहीं थकते कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूल से बच्चे अपने नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला करा रहे और यहां तक कहने में नहीं चुके कि प्राइवेट विद्यालयों के जो मालिक हैं वो परेशान हो गए। इन्होंने इतनी अच्छी सुविधाएं, इतना अच्छा स्तर जो है सरकारी विद्यालयों का बना दिया और बड़े बड़े होर्डिंग्स, ज्ञापन, टीवी चैनलों में ऐड, इस पे अब तक हजारों करोड़ रुपए ये खर्च कर चुके हैं। जनता के दिमाग में गलत बात बिठाने में पूरी तरह से कहीं हद तक कामयाब भी हुए हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वास्तव में यदि यह पैसा सुविधा मुहैया कराने के लिए खर्च किया जाता तो इसमें कोई दोहराई नहीं कि सरकारी स्कूलों का शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो सकता था। हमने आपसे पहले भी शेयर किया है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में 15,000 से अधिक अध्यापकों के पद खाली हैं, 850 स्कूलों में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल ही नहीं है और 700 से अधिक स्कूलों में साइंस की पढ़ाई तक नहीं की जाती है। तो फिर शिक्षा क्रांति किस बात के आधार पर यह नाम दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब हम आपसे ये जानकारी शेयर करेंगे जो वर्ष 2012 की तुलना में 20-21 से जोड़कर हम आपके सामने रखेंगे। तो ये स्कूल है SBB नंबर 2, सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 2, बी ब्लॉक, जनकपुरी। इसका स्कूल आईडी नंबर है 1514008। यहां 9th क्लास में वर्ष 2012-13 में छात्रों की जो संख्या थी वो 172 थी, जो समय के अनुसार अब तक कई गुना बढ़नी चाहिए थी सरकार के दावों के अनुसार। लेकिन 2020-21 में यह संख्या मात्र 167 है। 10th क्लास में 170 थी संख्या 2012-13 में, जो अब 166 है। 11th क्लास में 158 थी संख्या 12-13 में, जो अब 148 है। उसी तरीके से 12th क्लास में 169 थी, अब 173 है। यह आंकड़ा बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज्यादा होना चाहिए था और जिस हिसाब से सरकार दावे कर रही है उस हिसाब से तो कई गुना ज्यादा संख्या प्रत्येक क्लास में बच्चों की होनी निश्चित थी। लेकिन सरकार बिल्कुल झूठा प्रचार कर रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। दूसरा विद्यालय लेंगे SBB चांदनगर, न्यू दिल्ली। इसका स्कूल आईडी नंबर है 1514110। यहां देखेंगे साथियों 9th क्लास में वर्ष 2012-13 में जहां 339 संख्या थी, वो इतने वर्षों के बाद और ये जो दावे करते हैं कि बेहतर शिक्षा क्रांति हमने जो है तैयार कर दी दिल्ली के अंदर, वहां 12-13 के बाद 20-21 में
301 संख्या रह गई 9th क्लास में। 10th क्लास में इसी हिसाब से 311 संख्या थी वर्ष 2012-13 में, जो अब 192 रह गई। 11th क्लास में 260 संख्या थी 12-13 में, अब 221 रह गई। 12th क्लास में 185 थी संख्या, अब 135 रह गई। ये दावे दिल्ली में प्राइवेट विद्यालयों के मालिक बड़े परेशान हो गए, प्राइवेट स्कूल बंद होने की कगार पे आ गई जी, हमने इतना अच्छा काम कर दिया जी। ये रिजल्ट है। और साथियों, आपको हर एपिसोड में हम बताते हैं कि यदि ये विद्यालय आपके क्षेत्र में, आपके नजदीक है, तो आप हमारी रिपोर्ट के हिसाब से रियल चेक के लिए वहां जा सकते हैं और ये मालूम कर सकते हैं कि हमारी रिपोर्ट सही है या दिल्ली सरकार के दावे सही है। तीसरा स्कूल GSKV नंबर 2, ख्याला, दिल्ली। इसका स्कूल आईडी नंबर जो ITI का रिप्लाई मिला उसमें स्पष्ट नहीं था फोटोकॉपी में, इसलिए हमने आईडी नंबर नहीं दिया है। इसमें देखेंगे 9th क्लास में 330 संख्या थी वर्ष 2012-13 में, जो अब 325 है। 10th क्लास में 210 संख्या थी 12-13 में, जो अब 137 है। 11th क्लास में 170 संख्या थी 12-13 में, जो अब 141 है। 12th क्लास में 135 संख्या थी, जो अब 113 है। चौथा स्कूल GGSSS नंबर 1, ख्याला, जिसका आईडी नंबर 1514012। यहां देखेंगे 9th क्लास में 282 संख्या थी 282 वर्ष 2013 में, और अब वर्ष 2021 में यह संख्या है 262। 10th क्लास में 155 संख्या थी, यहां जो है थोड़ी संख्या बढ़ी है, अब 222 है। इसी तरीके से 11th क्लास में 252 संख्या थी, अब 297 है, कुछ संख्या बढ़ी है। 12th क्लास में 192 थी संख्या, जो अब 189 है। बहुत ही कम ऐसी संख्या है जहां कुछ मात्रा जो है बड़ी दिखाई देती है, नहीं तो वर्ष 2012 की तुलना में आज जब ये जो जवाब हमने दिया है 2020-21 तक, उस हिसाब से जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर है, कम होने का, छात्रों के कम होने का। दिल्ली सरकार के दावों को झूठा साबित करने में यह रिपोर्ट जो है हमारी मदद करेगी। इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, यह ITI की रिपोर्ट है। 5वां स्कूल है GBSSS नंबर 1, JJ कॉलोनी, ख्याला। इसका स्कूल आईडी नंबर 1514003। यहां देखेंगे साथियों 9th क्लास में वर्ष 2012-13 में 228 संख्या थी, अब ये 262 हुई है। 10th क्लास में 220 संख्या थी, जो अब मात्र 75 है, 75। 11th क्लास में वर्ष 2012-13 में 154 संख्या थी, जो अब 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 91 है। 12th क्लास में 63 थी, जो अब 50 है। इस प्रकार से ये 55 विद्यालयों की जानकारी आपसे शेयर की गई। इस क्रम में आगे भी हम आपको बराबर जानकारी देंगे। हमने पूरी दिल्ली से प्रत्येक विद्यालय से वर्ष 2012 से लेकर अब तक की प्रत्येक क्लास की रिपोर्ट मांगी है, जो आपके सामने है। साथियों, मैं ये इस वीडियो में दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि इस कार्यक्रम को दिल्ली का कोई भी प्रतिनिधि, विधायक, मंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी जो इस कार्यक्रम को देख रहा है, वो किसी भी मंच पर, किसी भी सार्वजनिक मंच पर आकर हमसे इन दस्तावेजों की जानकारी ले सकता है। हम खुला चैलेंज करते हैं। यह RTI की रिपोर्ट है, जिसे सरकार का कोई भी आदमी चैलेंज नहीं कर सकता, झुठला नहीं सकता। आगे इसी क्रम में सभी जानकारी बराबर देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।